क्या मतलब है आपका ऑर्गन माफिया से? मुझे आपकी बातों में कुछ समझ नहीं आ रहा यूसुफ साहब। फौरन हॉस्पिटल आएं। इंस्पेक्टर हर जगह मौजूद हैं और इस वक्त हमें कुछ भी करने की इजाजत नहीं दे रहे। सबिया साहिबा, क्या हुआ? बहुत बुरा रिवा, बहुत। मैं खत्म हो गई। जरा पुरसकून हो जाइए, बताइए मुझे। इंस्पेक्टर हॉस्पिटल आ गए हैं। इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। क्यों? एम्प्लॉइज में से किसी एक ने किडनी ऑपरेशन के लिए आने वाले पेशेंट का अपॉइंटमेंट चेंज कर दिया और उस पेशेंट का ताल्लुक ऑर्गन माफिया से है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत। हम इससे इतनी आसानी से निकल नहीं सकते रिवा। हमारा हॉस्पिटल भी बंद हो सकता है। एकदम से ऐसा वाकया कैसे हो गया, मेरी समझ से बाहर है। चलो शुक्र है, कम से कम ये लोग तो ठीक है। रेवा, दिलान के पास से एक लम्हे के लिए ना हटना। उसे अकेला मत छोड़ना बिल्कुल भी। यहाँ जो हो रहा है उसे मालूम ना हो, वरना परेशान हो जाएगी वो। लेकिन आप तुम मेरी फिक्र छोड़ दो रेवा। इस सूरत हाल में अहम सिर्फ दिलान है। उस पे कुछ भी जाहिर मत होने देना। ठीक है सबिया साहिबा, मुझे बताइए कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगी रिवा। तुम बस मेरी बेटी के साथ रहना हर वक्त, ताकि वो परेशान ना हो। हाँ, तो हम नहीं ले सकते थे। तो मेरा आइडिया कितना बेहतरीन था। यानी अच्छा कदम था, मुझे तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा, बस इतना ही? क्या बस इतना ही? अब मैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांधूं, यही चाहती हो ना तुम? हाँ, मतलब कि बुराई तो कोई नहीं है इसमें, लेकिन चलो खैर। अब इन बातों को छोड़ो तुम, हमें बहुत तैयारी करनी है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो शुरू करते हैं। लेकिन इस बार इसे गुम न कर देना तो बेहतर होगा। वो कहाँ से आ गया? लिफाफा खुद ही गुम हुआ था, मैंने गुम नहीं किया था। ठीक कहा तुमने, क्योंकि लिफाफे के अंदर जान होती है, इसीलिए वो खुद ही गुम हो गया। शायद अपने मुल्क चला गया होगा, बल्कि बारिशों में नहा भी रहा होगा। अब बहुत ही फजूल था। और क्या पता लिफाफा मुझसे गुम हुआ हो या शायद तुमसे गुम हो गया हो। नहीं, मैं कभी गुम नहीं करता। अब इसे मुझे दो, मैं संभाल कर रखता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा ना मुझे दो। नहीं दूंगी। नहीं। नहीं, देखो ये सब ऐसे नहीं चल सकता। यानी हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो मैं कहती हूँ कि हम लिफाफा खोलकर देख लेते हैं। मतलब अगर ये लिफाफा गुम हो भी जाए तो हमें हकीकत पता होगी। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, मगर किसी को बताना नहीं, ठीक है? ठीक है, नहीं बताऊंगा। खोलो। ठीक है। जल्दी। अब खोल भी दो ना। अरे ठीक है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आखिर हम जेंडर मालूम करने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बताओ। बहुत खूबसूरत। बताओ, यहाँ लाओ, मैं खुद देखता हूँ। देखो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। बिला वजह डरी हुई थी। जैसे तुम नहीं डरे थे। नहीं, मैं तो नहीं डरा। डरे थे, लेकिन जाहिर ना करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं समझी? तुम्हारी नजरों से कुछ नहीं छुपता। मेरे शौहर हो तुम, और मैं जानती हूँ तुम्हें। यकीनन जानती हो, इसलिए अब से
तुम अपने खाने पीने का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखोगी। डॉक्टर को सुना ना तुमने? तुम खुद को ज्यादा नहीं थकाओगी, किसी भी चीज पर परेशान नहीं होगी। परेशान होना मना है। डॉक्टर ने परेशान होने के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा शौहर होने के नाते मैं कह रहा हूं। रेवा, क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं दिलान साहिबा। चलो हमें फौरन हवेली पहुंचना है। ये लो चाय पी लो। देखते हैं कि जवेरिया और जयवदत्त भाई का खुशी से क्या हाल होने वाला है जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो। जाहिर है उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ ऐसा ही है हारून, लेकिन एक्साइटेड है। आखिर जेंडर मालूम कर रहे हैं, एक्साइटेड तो होंगे ही ना। अच्छा लेकिन सुनो, हमें इस बारे में मालूम हो चुका है, ये किसी को जाहिर नहीं करना हमने। ठीक है, हम जाहिर नहीं करेंगे। हाँ, और एक और बात याद रखो, हमने ये रास्ता मिलकर शुरू किया है और साथ ही मिलकर चलना होगा इस पर। मेरी फिक्र ना करो, बस तुम कुछ गलत ना कर देना। अब बस भी कर दो हारून, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं यहाँ तुमसे बात करने की मुसलसल कोशिश कर रही हूँ और तुम हो के रोबोट बने बैठे हो। मेरे साथ नहीं बैठ रहे, नखरे कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रहे हो मुझसे। क्या हो गया है हारून, तुम्हें क्या कर रहे हो? क्या ये सब इसीलिए है कि तुम्हारे जज्बात का कोई जवाब नहीं मिला तुम्हें? तो इस सब में भला मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ठीक कहा। लेकिन मैं इसलिए तुमसे दूर नहीं रह रहा। मैं तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं दूर रहने की कोशिश कर रहा था। माफी चाहता हूं। लेकिन क्या तुम यही नहीं चाहती थी कि तुमसे दूर रहूं, मैं परेशान ना करूं तुम्हें? मैं तो बस वही कर रहा हूं, ना ज्यादा ना कम। तो मैं क्या वाकई में यही चाहती हूँ तुमसे? सेहतियाब हो जाएं सफिया साहिबा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने सोचा एक चेकअप करवा लूं। जानती हो ना, जिंदगी में तकलीफें बहुत हैं, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। जवाहिर, इस वक्त मैं तुमसे निमटने की हालत में नहीं हूँ। बराहे करम चले जाओ यहाँ से। देखो ये ठीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हमें अभी आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। क्या कहती हो? तुम कहना क्या चाहते हो? एक बात बता दूं, दौर मेरे ही हाथ में है। अगर परेशान किया तो मार डालूंगा। साफ साफ बात करो मुझसे। ठीक है, तो फिर यूं वजाहत करता हूं। गुर्दे की पेवंदकारी, इस काम के पीछे मैं हूं। सारी साजिश मैंने तैयार की है, सब कुछ मैंने तैयार किया है। अब तुम मेरी मुट्ठी में हो सफिया साहिबा। अगर मैं चाहूं तो इस अस्पताल को तबाह कर दूं और बहुत कुछ कर सकता हूं। मेरी बात को भूलना मत। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसी धमकियों से डर नहीं लगता। मत डरो मेरी धमकी से।
इस बार मामला मुख्तलिफ है। सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती सबिया साहिबा। अब से तुम अपने रवैये का ख्याल रखना। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मामलात सही रहेंगे और तुम फायदे में रहोगी। अगर ना मानी तो तुम्हें पता ही है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं नहीं देखता हूं कि सामने कौन है। समझ रही हो ना? तुम्हारा ये अस्पताल और तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो, समझी? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम ये अस्पताल मुझे बेचो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दोगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? सही सुना सबिया साहिबा। अगर तुमने अस्पताल मुझे नहीं बेचा तो तुम्हारी इज्जत में खाक में मिला दूंगा। तुम सिर्फ अपना अस्पताल ही नहीं खोओगी, बल्कि तुम लोगों के सामने आने के काबिल ही नहीं रहोगी। याद रखना तुम। क्या हो रहा है यहाँ? बारान कुछ नहीं, बस हम काम के बारे में। जवाहिर से अकेले में बात करनी है। सबिया साहिबा, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मकसद क्या है? कारोबार करना और कुछ भी नहीं। मैं पैसा लगाता हूं और जो लगाता हूं उसका बदला भी लेता हूं। किसी भी सूरत में मैं ले लेता हूं। अगर मैं नहीं ले पाता तो हिसाब मांगता हूं। तुम जानते हो कारोबार में गलती कबूल नहीं। तुम्हें वार्न किया था ना? सबिया साहिबा मेरी फैमिली में से हैं। उन पर उठने वाला हाथ काराबे पर उठा हुआ समझा जाएगा। अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझसे बात करोगे, मुझसे हल करोगे। तुम्हारे बारे में मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं। मसलन तुम सबिया साहिबा से इतना उलझ क्यों रहे हो? जैसे कोई पोशीदा वजह हो। शायद तुम्हारा असल हदफ मैं हूं। तुम सूरत हाल को जाती बना रहे हो बारान। मेरा हदफ ना ये है ना वो। मेरा सिर्फ एक मकसद है और वो है कारोबार। और कारोबारी दुनिया बेरहम है। सबिया साहिबा ने गलती की है और मैं उन्हें सजा दे रहा हूं। तुम्हारी लुगत में कारोबारी दुनिया हमारी दुनिया से मुख्तलिफ है। हमारी कारोबारी दुनिया में मर्दानगी है, मुकाबला है लेकिन ईमानदारी से, वकार है, इज्जत नफ्स है। हमारी दुनिया में कोई किसी की मिल्कियत पर हाथ नहीं डालता। बारान, अम्मी को पुलिस अपने साथ ले गई है। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, रिलैक्स रहो, अभी पता चल जाएगा। हॉस्पिटल में ऑर्गन्स की स्मगलिंग की तहकीकात हो रही थी, शायद इसी वजह से उन्हें पकड़ के लेके गए। मैं तमाम लॉयर्स को भेजूंगा, फिक्र मत करो, परेशान मत होना। देवा, तुम दिलान को घर ले जाओ। जाओ।
हमारी बात अधूरी रह गई, और मैं काम अधूरे नहीं छोड़ता। हम जल्द मिलेंगे। हम जरूर मिलेंगे कराबे, जरूर मिलेंगे। शुक्रिया गुल, मुझे नहीं पीना। ऐसा मत करें, आपने कुछ भी नहीं खाया है। कम से कम बच्चे का ही सोच लें, एक घूंट पी लें। बेटी, फरात और बारान भी वहां हैं और हमारे वकील भी वहां जा चुके हैं। और सुकून रहो, थोड़ा आराम कर लो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, डरो मत। रिवा, काश तुम भी अम्मी के पास चली जाती। सबिया साहिबा चाहती है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। इंटरनेट भरा हुआ है, हर जगह अस्पताल में आज़ा की स्मगलिंग की बातें ही गर्दिश कर रही हैं। अम्मी, शबे साहब एक मौजूद कारोबारी खातून है, स्मगलिंग का उनसे कोई लेना देना नहीं, और मुझे भी नहीं लगता कि उनका इससे कोई लेना देना है। कोई भी उनके बारे में ऐसी बात नहीं सोच सकता। बेटी, वाज़ेह है कि तमाम वाकयात झूठे हैं। तुम्हारी माँ ने आज तक जो कुछ किया है उसकी तिजारती सरगर्मियां सबके सामने हैं। ऐसा ही है। देखें, जो भी इल्जामात लगे हैं उनकी तहकीकात हो रही हैं, मगर सबिया साहिबा बेकसूर ही है। खुद को इतनी तकलीफ मत दे। अब बस बेटा, इतना सोच के अपने आप को हल्कान मत करो। तुम्हारी माँ बेकसूर है। बरी हो भी जाए तो क्या होगा? एक बार नाम खराब हो गया तो हो गया। काराबे का नाम भी बिला वजह बदनाम हो जाएगा। हमारे दुश्मन के साथ जो काम किया उसने, इसका कोई पता नहीं उसने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है, देख लो। अम्मा जान, अम्मा ऐसा मत कहें। बात सुने बाबा, मैं अम्मी के पास पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। नहीं बेटी, जरूरत नहीं है, इंतजार करेंगे। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती हूँ। तुम उम्मीद से हो, क्या करोगी वहां जाकर? देखें, हम लोग आपको वहां ले तो जाएं, लेकिन भाई गुस्सा करेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
मैंने 7 वाली स्टेशनरी से पार्टी के लिए सामान लिया है। शाम को घर जाते हुए इन्हें साथ ले चलेंगे, भूलना मत। अच्छा किया तुमने। तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ठीक कहा। लेकिन मैं इसलिए तुमसे दूर नहीं रह रहा। मैं तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं दूर रहने की कोशिश कर रहा था। माफी चाहता हूं। बस भी कर दो हारून, ये तो अब बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं यहाँ तुमसे बात करने की मुसलसल कोशिश कर रही हूँ और तुम हो के रोबोट बने बैठे हो। मेरे साथ नहीं बैठ रहे, नखरे कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रहे हो मुझसे। क्या हो गया है हारून, तुम्हें क्या कर रहे हो? क्या ये सब इसीलिए है कि तुम्हारे जज्बात का कोई जवाब नहीं मिला तुम्हें? तो इस सब में भला मेरा क्या कसूर है? चूल्हे पर खाना रख कर आई हूँ, जाकर देख लेती हूँ। परेशान होने की कोई बात नहीं। हॉस्पिटल में ऑर्गन्स की स्मगलिंग के हवाले से शिकायत दर्ज की गई है। इस सूरत हाल की तहकीक की जाएगी। हमने हाल ही में बहुत सी बुरी चीजें देखी हैं, आप जानती हैं। मुझे बहुत अफसोस है। अब मैं हमेशा आपकी हिमायत करूंगी। हम इस अमल से भी गुजर जाएंगे, लेकिन आपको बारान को बताना होगा कि हमारा वो दुश्मन कौन है। अम्मी, जानती हूँ आप हिफाजत करना चाहती हैं, लेकिन मुझे भी अपने खानदान की हिफाजत करनी है। प्यारी बेटी, तुम्हारी आदतें मुझसे बहुत मिलती जुलती हैं। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह अपने प्यारों के लिए कुछ भी कर गुजरती हो, इसलिए प्लीज मुझे भी समझो। आप भी समझे अम्मी, अब मैं भी एक माँ हूँ। अब गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यकीनन कोई गलती तो जरूर हुई है। कुछ न कुछ तो जरूर है, लेकिन ये मामला है क्या? उम्मीद है सबिया साहिबा को परेशानी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता। लॉयर्स को भी यकीन है कि सबिया साहिबा बेकसूर है, लेकिन हॉस्पिटल का नाम यकीनन मनफी तौर पर मुतासिर होगा। एतमाद का नुकसान होगा, इसलिए संभलना मुश्किल है। इसलिए हम सबिया साहिबा को माली मदद फराहम करेंगे। यकीनन बेटे, आखिर सबिया साहिबा दिलान की वजह से हमारे खानदान का ही हिस्सा है, और मैं नहीं चाहता कि दिलान इससे मुतासिर हो। बस एक मसला है। जवाहिर, वो हाल ही में बहुत ज्यादा नजर आने लगा है, और ये चीज मुझे परेशान कर रही है। उसके बारे में कोई पेशरफ्त हुई है क्या? अभी तक नहीं। मैं मुंतजिर हूं कि मार्दीन से मेरा आदमी खबर भेजे।
आ जाएं। ओहो, मजलिस जमा हो गई है। मेरे भतीजे ने क्या फैसले किए हैं? मुझे लगता है कि मीटिंग खत्म हो गई थी। मैं भी निकलता हूँ, क्लास का वक्त हो रहा है। मैं कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी। हाँ कहो बेटी। जवाहिर वो आपसे क्यों उलझ रहा है? मैंने उसे पार्टनरशिप से निकालने के लिए बस एक चाल चली थी, इसीलिए नाराज है मुझसे। तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। कारा भी हमेशा आपके साथ हैं। अब बताओ तुम क्या करना चाहती हो? बाहर चलें क्या? जाना चाहती हो? नहीं, घर पर ही रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम करो। सारा दिन भागते रहे हो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? खुशामदीद सबिया साहिबा। दफा हो जाओ यहाँ से जवाहिर। किचन में खाना मौजूद है, मैंने उसे अपने हाथों से पकाया है। आओ बैठो, मिलकर खाना खाते हैं। मैंने कहा दफा हो जाओ। लेकिन सबिया साहिबा, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। मेरी भूख मर गई। जब तुम नहीं थी मैंने पूरा घर घूमा, बहुत खूबसूरत है। मालूम है मैंने क्या सोचा? मैं इसे खरीदूंगा और सारा सामान बदल दूंगा, क्योंकि मुझे यह सामान पसंद नहीं आ रहा। थोड़ी सी दवाई भी डालूंगा ताकि जो यहां कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएं। असल बात पर आओ जवाहिर। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारी कंपनियां, तुम्हारा अस्पताल और ये घर। अब तुम अपनी बेटी के पास पनाह लोगी या कहीं और जाओगी ये नहीं मालूम। ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। अब तुम एंजॉय करो सबिया साहिबा। ये तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है।
तुम मेरी फैमिली को और मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। अम्मी की हालत मुझे परेशान कर रही है। फिक्र मत करो, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे यकीन है। क्या हुआ? लगता है थोड़ी थक गई हूं मैं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला गुजरा है। हम ऐसे क्यों हैं? कुछ भी मामूल के मुताबिक नहीं चल रहा। पता नहीं, शायद हमें एक्शन ज्यादा पसंद है। काश एक दिन तो सुकून से गुजरे। मेरी तो बस यही ख्वाहिश है। सोचो ना, तुम, मैं और हमारा बेबी समंदर के किनारे एक हट में हो, बल्कि एक वीरान जजीरा हो। बोर हो जाओगी तुम, वहां भी तुम बात नहीं सुनोगी और यकीनन खुद को मुश्किल में डालोगी। ऐसे तो मत कहो तुम। सोचो ना जरा, हमारे अलावा कोई ना हो, कोई बुराई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, और हमारा छोटा सा बेबी साहिल पर खेल रहा है और तुम काम से वापस आए। जजीरे पे कैसा काम, बताओ जरा। यकीनन तुम बेकार तो नहीं बैठोगे, मछली पकड़ने जाओगे। और फिर क्या? हम दौड़कर खुशी से तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, फिर तुम बेबी के साथ खेलोगे और उसके बाद हम मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। खाने के बाद हम तीनों वॉक करेंगे, फिर बेबी को सुलाते हुए तुम भी सो जाओगे। नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। जब बेबी को सुला दिया तो मैं क्यों सोऊं? हम दोनों अकेले में वक्त गुजारेंगे, अपनी यादें ताजा करेंगे। वो कहते हैं ना कि महबूब के चेहरे पर सबसे खूबसूरत जगह ये है। अगर यहां बोसा दिया जाए तो गुलाब खिल उठते हैं। बारान, ये बुरे दिन गुजर जाएंगे ना? गुजर जाएंगे, गुजरेंगे मेरी जान। जो ख्वाब तुमने अभी देखा है, हम उसे मिलकर जिएंगे। हमारी एक हैप्पी सी फैमिली होगी। लेकिन ये वीरान जजीरा थोड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, वीरान जजीरा नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर एक हुजूम में होंगे फिर। गुनाहों और नेकियों के साथ खानदान ही सब कुछ है।
जवेरिया। जेवदत्त, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा है, जैसे मैं उड़ जाऊंगी। मैं भी इतना ही पुरजोश हूँ जवेरिया। मुझे नहीं मालूम कि मैं आज रात कैसे सोऊंगा। अच्छा बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा भी कोई अंदाजा होगा ना? मुझे लड़की होने का एहसास हो रहा है। देखना ऐसा ही होगा। तुम बताओ। जवेरिया मेरी जान, लड़की हो या लड़का, दोनों मेरे सराख हो। हाँ। बस सेहतमंद होना चाहिए। मुझे लड़के का एहसास हो रहा है। जेवदत्त जान, मैं कल के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ शायद कि मुझे रात में नींद ही ना आए। कल हम अपने बच्चे का जेंडर जान जाएंगे। आओ चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त? और किस पर? नाम पर। नाम पर? अगर लड़की हुई तो उसका नाम मैं रखूंगी, और अगर लड़का हुआ तो उसका नाम तुम रखोगे मेरी जान। तो शर्त कबूल है? यानी हारने वाला नाम रखने का हक खो चुका होगा, यही कह रहे हो ना? क्या हुआ जेवदत्त साहब? आपको तो अपने एहसास पे भरोसा था। हाँ बिल्कुल मेरी जान, भरोसा है। जैसा तुम कहो। नाम पर। नाम पर। नाम पर। नाम पर। नाम पर। हम मुत्तफिक हैं, कल मालूम हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। मेरी प्यारी जवेरिया। क्या तुम बड़े हो रहे हो बेबी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कैसा महसूस कर रही हो? बेहतर हूँ। चाहो तो बाहर नाश्ता कर सकते हैं। अगरचे वीरान जजीरा नहीं होगा, लेकिन समंदर के किनारे। अच्छा होता, लेकिन मैंने आज अम्मी को नाश्ते पर बुलाया है। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। अच्छा किया तुमने। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल कर वॉशरूम में रख दिए हैं। वही स्वेटर जो मैंने खरीदा था। तुम पर बहुत अच्छा लगता है। वाकई अच्छा लगता है। बहुत। फिर मैं रेडी हो जाता हूँ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अदर तुम जाके अपना काम देखो। सबिया खातून, वैसे तो तुम यहाँ पर बराबर आती रहती हो, लेकिन जो दुश्मन के साथ ताउन करता हो, मैं किसी ऐसे शख्स को अपनी छत के नीचे नहीं रखूंगी। कोई मसला है? कोई मसला नहीं। मेरे आने वाले पोते को दुआ दो। सिर्फ उसकी खातिर खामोश हूं मैं। तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूं, अफसोस है।
लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी।